श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिव पुराण महा उपाय में। गुरुजी ने आज एक बड़ा महा उपाय के बात किए हैं जो आपको 11 चावल के दाने के साथ करना है। यह उपाय आपको करोड़पति और मालामाल भी बना सकता है। यह उपाय जरूर से करें। इसके साथ यह भी जानेंगे और भी उपाय। सोमवार के दिन 9 जून को तृतीया के दिन क्या क्या खाने से मनोकामना पूरी होगी और क्या करने से आपकी इच्छा पूरी होगी, यह सब इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। और छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक करेगा। आगे बात करते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। सोमवार, विशेषकर तृतीय तिथि वाला सोमवार को शिव उपासना के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है और यदि तिथि तृतीया हो तो इसका पुण्य फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन कुछ विशेष कार्य करना और कुछ बातों से बचना आवश्यक माना जाता है। सोमवार तृतीया के दिन क्या करें? 1. प्रातः जल्दी उठें और स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे में उठकर स्नान करें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना श्रेष्ठ होता है। 2. शिव जी का रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव का दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, कनेर, अकौड़ा और भांग अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। 3. शिव चालीसा और सोमवार व्रत कथा पढ़ें। भगवान शिव की चालीसा, अष्टकम, रुद्राष्टक या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। 4. उपवास रखें। यदि संभव हो तो बिना अन्न के व्रत रखें, फलाहार या जलाहार। व्रत का संकल्प लें, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए। 5. गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने हेतु जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, चावल, दूध या चांदी का दान करना उत्तम माना जाता है। 6. घर में शिव पार्वती की पूजा करें। विशेषकर यदि आप वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति या दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कामना रखते हैं। सोमवार तृतीया के दिन क्या ना करें? डोंट्स। 1. नमक या तामसिक भोजन का सेवन न करें। व्रती को इस दिन नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. झूठ बोलना और क्रोध करना वर्जित है। शिव उपासना में सत्य, शांति और संयम का विशेष स्थान है। 3. शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं। तुलसी माता विष्णु को प्रिय हैं। शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। 4. दूध उबालकर ही चढ़ाएं, कच्चा दूध न चढ़ाएं। पहले उबाल लें और ठंडा करके फिर अर्पण करें। 5. स्त्रियों को मासिक धर्म में व्रत या अभिषेक नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वे केवल मन से जप कर सकती हैं। मूर्ति स्पर्श वर्जित है। 6. दूसरों की बुराई या निंदा न कर। सोमवार तृतीया के दिन कौन से काम करने से इच्छा पूरी होती है? 1. भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, सफेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती को चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत अर्पित करें। मंत्र ओम पार्वती पतये नमः और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। 2. सावन सोमवार या तृतीया व्रत करें। दिन भर फलाहार रखें या केवल जल ग्रहण करें। व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 3. पीपल के पेड़ का पूजन करें। सुबह स्नान कर पीपल पर जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें। समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। 4. गौ सेवा, गाय की सेवा करें। सोमवार तृतीया को गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। इससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है।
5. शिव पार्वती विवाह कथा सुने या पढ़ें। इस दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनने से विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य प्राप्त होता है। 6. नींबू लौंग का उपाय। एक नींबू में 4 लौंग डालकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र 21 बार जप कर शिवलिंग के पास रख दें। इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विशेष काम जो नहीं करने चाहिए। सोमवार तृतीया को इस दिन किसी से झूठ ना बोलें और विवाद से बचें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ना करें। शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं, यह वर्जित है। इच्छा पूर्ति का विशेष उपाय। तृतीया सोमवार के दिन सुबह है 5 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जप करें। यह उपाय अत्यंत फलदायी माना जाता है। बरबरी काया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। जब यह तृतीया तिथि सोमवार को पड़ती है तब उसे सोमवार तृतीया कहा जाता है। ये दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा का विशेष अवसर होता है। इस दिन व्रत रखने और नियम पूर्वक पूजन करने से मनोकामनाओं की पूर्ति, सौभाग्य की प्राप्ति तथा कर्मों का शुद्धिकरण होता है। लेकिन व्रत के दौरान सही खान पान का चयन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता और फला प्राप्ति जुड़ी होती है। सोमवार तृतीया व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। 1. अनाज और नमक। सादा व्रत में व्रती को इस दिन अनाज जैसे चावल, गेहूं, दालें और सेंधा नमक को छोड़कर कोई भी नमक न लेना चाहिए। 2. तामसिक भोजन। मांसाहार, अंडा, लहसुन और प्याज, शराब, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ, बासी भोजन, इन सभी तामसिक पडेटी पदार्थों का सेवन व्रत में पूर्णतः वर्जित होता है। 3. प्याज, लहसुन युक्त सब्जियां। चाहे फलाहार कर रहे हों, पर व्रत की शुद्धता के लिए ऐसी सब्जियां जिनमें प्याज, लहसुन या अधिक मसाले हों, उनका परहेज करें। 4. बाहर का भोजन, फास्ट फूड। बाजार में मिलने वाला व्रत का पैकेटेड फूड जैसे व्रत वाले नमकीन, चिप्स, फ्राई आइटम, पिज्जा, बर्गर इत्यादि त्यागें। ये मन, शरीर और व्रत की पवित्रता दोनों को दूषित करते हैं। 5. अधिक तला भुना व्रत आहार। फलाहार में भी अत्यधिक तला भुना भोजन जैसे साबूदाना पकोड़ा, आलू टिक्की, व्रत की कचौड़ी आदि से परहेज करें। 6. बासी फलाहार। एक दिन पहले बना हुआ फलाहार जैसे साबूदाना खिचड़ी या व्रत वाले पराठे नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन ताजे और सात्विक भोजन का ही सेवन करना उचित होता है। सोमवार तृतीया व्रत में क्या खाना चाहिए। 1. फलाहार। सबसे उत्तम विकल्प सोमवार तृतीया के दिन यदि फलाहार व्रत रख रहे हैं तो यह विकल्प उत्तम रहेगा। उपयुक्त फल केला, सेब, अनार, अमरूद, पपीता, मौसमी तरबूज, खरबूजा, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, भीगे हुए अखरोट, किशमिश, मखाना, भून। सोमवार तृतीया 11 चावल के महा उपाय। करोड़पति बनने और मनोकामना पूर्ण करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग। विशेष तिथि। जब सोमवार और तृतीया तिथि एक साथ पड़ती है तब वो दिन अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जाता है। ऐसे शुभ योग में यदि 11 चावल के दानों से विशेष उपाय किया जाए तो दरिद्रता, कर्ज, रुकावटें और गरीबी का नाश होकर लक्ष्मी का वास होता है। सोमवार तृतीया 11 चावल के करोड़पति बनने वाले 11 महाउपाय। उपाय 1.
शिवलिंग पर 11 साबुत चावल चढ़ाएं। सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 11 साबुत चावल दाने हाथ में लें। मन ही मन कहें, ओम नमः शिवाय, लक्ष्मी सहित धन की कृपा दें। फिर चावल जल के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे जीवन में स्थायी धन और नौकरी, बिजनेस में ग्रोथ आती है। उपाय 2, 11 चावल लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। 11 साबुत चावल के दाने लें और उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, कैश बॉक्स या पैसे रखने की जगह पर रखें। हर सोमवार उस पोटली पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होती और पैसे का प्रवाह बना रहता है। उपाय 3, 11 चावल चांदी की कटोरी में रखकर लक्ष्मी को समर्पित करें। रात को घर के मंदिर में एक चांदी या स्टील की कटोरी में 11 चावल के दाने रखें। उस पर घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इससे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। उपाय 4, चावल और दूध का दान करें। सोमवार तृतीया के दिन 11 गरीबों को 11 चावल के दाने और थोड़ा दूध दान करें। साथ में कुछ मीठा रखें, गुड़ या मिठाई। इससे राहु केतु और चंद्र दोष शांत होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। उपाय 5, पीपल के नीचे 11 चावल दीपक जलाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर 11 चावल दाने अर्पित करें। 3 बार परिक्रमा करें और धन वृद्धि की प्रार्थना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। ऐसे ही महा उपाय जानने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हर महादेव।